तशरीफ़ लाए, सब के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अल्लाह करीम इनका साया हम पर तादेर कायम फरमाए। तो वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं बिला तख़ीर दावत सुखन पेश करता हूँ। खतीब ज़ीशान, खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद हामिद सरफराज कादरी रज़वी साहब से मुल्तमिस हूँ अपने खूबसूरत खिताब से हमारे कुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। नारा बुलंद फरमाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़लि ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हुज़ूर सरवर आलम रहमत आलम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनियां महफिलां नूं साडी ज़ात पाक ते दरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुहाडा दरूद शरीफ पढ़ना क़यामत वाले दिन तुहाडे वास्ते नूर होएगा। बारगाह विच हदिया सलातो सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मिलाद शरीफ की महफिल पाक के ते दो उमूर जेड़े ने या उनवान कह लो मुख्तसर वक़्त तुहाडे नाल गल करनी है। पहली गल, हर मुसलमान ते लाजिम है कि वो नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी हर हाल विच ही ताज़ीम करे ते अदब करे। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, अल्लाह पाक ने ईमान लियाण तो बाद ईमान वालियां वास्ते जेड़ा अमल इरशाद फरमाया वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ताज़ीम ते तौक़ीर है। इन्नी गल दी समझ आई है जनाब? इन्नी गल दी समझ आई है? बस सिर्फ जाके थोड़ा जा सबक याद कर लो। दूजी गल ये है कि हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते पाक वो अरफा व आला ज़ात है, जिन्ना दे दरवाजे ते आवन दा भी अदब अल्लाह पाक ने खुद सिखाया है। जिन्ना दी बारगाह विच बोलना किंजे ते किन्नी आवाज च बोलना है, वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सिखाया है। मुख्तसर मुख्तसर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान दरबारे अनवर च हाजिर ने, किसी गल ते मशवरा होया, एक दूजे नूं मशवरा दिंदियां आवाज़ां उच्चियां हो गईयां। केड़ी आवाज तो उच्चियां हो गईयां? नबी पाक अलैहिस्सलाम दी आवाज मुबारक तो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नाज़िल फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम, ए ईमान वालियो अपनी आवाज़ां नूं हरगिज़ बुलंद न करो गैब दियां खबरां देण वाले मेरे महबूब दी आवाज तो। लफ्ज़ समझाण वास्ते अक्सर इत्थे बोलना पैंदा है कि समझाण लई बोलदा पिया है, सिर्फ इन्ना होया है कि आवाज उच्ची हुई है। लेकिन अल्लाह कुरान नाज़िल करके दसदा कि ये सिर्फ नहीं सारे सारे नाल रलो ना भाई साहब। आज तो तुहाडे तक आने लई ढेर सारे पैंडे करने पे ने, ठीक है जनाब। तो मैं ते हैरान हाँ भी तुसी मेरे तो ज्यादा किंज थके हो सकते हो, ते मैं ते अलहमदुलिल्लाह कोई ना थकिया। अर्ज की करदा पिया है कि पहला ही लफ्ज़ है जेड़ा आम साडी बोल चाल च सिर्फ आवाज उच्ची हुई है जी, पर अल्लाह आयत उतार के दस दिता ये सिर्फ नहीं है। मेरे महबूब दी आवाज तो अपनी आवाज नूं उच्चियां न करो। नाल ही अगली गल फरमाई कि जिवें एक दूजे नाल उच्ची उच्ची बेतकल्लुफी विच गल्लां कर लैंदे हो ना, मेरे हबीब नाल न करया जे। ते नाल तीजी गल ये बयान फरमाई
कि इस अमल की वजह तो अमाल जाया हो जाएंगे, अकारत जाएंगे, कीते कराए का फायदा कोई नहीं होना, ते एदा तुहानू पता भी नहीं लगना। एक सतर आवाज़ां उन्हां दियां उच्चियां होईयां ते अल्लाह पाक ने महबूब नू ये नहीं फरमाया कि महबूब तू इन्हां नू आप दस कि मेरे कोल बह के आवाज उच्ची ना करया करो। नहीं, अल्लाह पाक ने डायरेक्ट फरमाया कि महबूब मेरा है ते बूए दे अदब भी मैं ही सिखावांगा। ये कुछ छोटी जी गल नहीं है। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान पहले ही अदब दे पैकर सन, पहले ही ताजीम के सांचे टले हुए, पहले ही तौकीर नू अपना ओढ़ना बिछोना बनाए हुए। तो जो यह गल आ गई तो फिर तो जेडे कोई एक अद्धे किसी की आवाज अदब के दायरे विच भी सी, वो आवाज भी नीवी हो गई। ते ऐसे बज़म विच एक साहबी पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सैयदना साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत की तफसीर च सारे वड्डे मुफस्सिरां इस नकल किया है। सियासता दे अंदर भी ये मौजूद है कि उन्हां दी आवाज कुदरती तौर पर उच्ची सी। उन्हें आख्या कि मैं ही किधरे उच्ची बोल बैठे हैं ते तां आयत उतरी है। अपने आप नू उन्होंने घर विच रोक लिया कि मैं हुण हुजूर दे दरबार ते नहीं जाना, मता फिर आवाज उच्ची होवे ते अल्लाह पाक जलाल फरमाए। 2-3 दिन लंघे ते सरवरे आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया साबित नहीं नजर आंदा नमाज़ां विच। उन्हां दे महल्लेदार साहबी पाक अर्ज कीती हुजूर मैं अगली नमाज चो दा पता करके आवांगा। वो उन्हां दे कोल घर गए ते जाके वेख्या कि हालत बड़ी अजीब हुई है। रो रो के अखां दे गिरद हल्के पै गए, तबीयत बिल्कुल हलकान हो गई है। पूछया की गल है? उन्हें कहा मैं तो दोस्ती हो गया क्योंकि मैं ही उच्ची बोलदा सी ते तां आयत उतरी है कि ऐ ईमान वालियो अपनी आवाज नू मेरे हबीब दी आवाज तो उच्चिया न करया जाए। इत्थे तक गल दी समझ आ गई। ध्यान तुहाडा सारियां दा कोई नहीं। भाई साहब इधर मेरे हाल वेख्या जे, साडे हाल वेखो, हुण तक वेखण दा टाइम भी कोई नहीं। इस टाइम ते 2 दे 4 नजर आण लग जांदे है ना। अच्छा गौर करिया जे, उन्हां आके बारगाह विच अर्ज कीती या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो वसलाम हजरत साबित दा ते ऐ हाल होया पिया है ते ओ आंदन मैं ते दोस्ती हो गया। जाने आलम अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया जा साबित नू मेरे अल्लाह पैगाम दे कि तेरे आका ने फरमाया है कि तू दोस्ती नहीं तू जन्नती है। इस गल का हुणे एक फायदा बयान कर लईए, हुजूर नू पता है कि किन्ने किन्ने जन्नत च जाना। समझा की गल अलैहि सलातो व तस्लीम। फिर की होया, अल्लाह पाक ने फिर अगली आयत मुबारक नाज़िल फरमाई सूरतुल हुजुरात है। सौखा ते तफसीरी तर्जुमा तुहाडे अगे करन लगा। अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक जेड़े अपनी आवाज़ां नीवियां रखदे ने मेरे हबीब दे अगे अल्लाह ने उन्हां दे दिल परहेजगारी वास्ते परख ले। अच्छा एक गल ते गौर करिए, बोलिया ते जुबान तो जांदा है ते रब फरमांदा असी परख दिल लेने। इसदा जवाब भी कुरान विच मौजूद है। वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। इसदा तफसीरी तर्जुमा ये बनदा है कि मेहरबान ने फरमाया अल्लाह दियां निशानियां दी ताजीम ओ ही करदे ने जिन्हां दे दिलां विच तकवा हुंदा है। समझा गई? इस करके इस तो मालूम होया कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दे दरबार दा एडा अदब है कि उथे अपनी आवाज नू उच्चियां न कीता जाए। हजरत इमाम दारुल हिजरा लखां करोड़ां मालकियां दे इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ाए अनवर मुनव्वर अक़दस दे करीब हाजिर सन ते वक़्त दा बादशाह भी मौजूद सी ते ओ उच्ची बोलिया। इमाम मालिक ने झड़क के फरमाया आवाज नीवी कर, ए हुजूर दा रोज़ा है। अपनी आवाज ए उलमाए रब्बानीयीन दा किरदार है कि अगे भावें बादशाह होवे ते भावें गदा होवे हक गल जरूर बयान करनी है। आवाज नीवी कर। ये ओ लोग सन जिन्हां दा ज़ाहिर व बातिन कामिल सी, माज लफ्ज़ां दे नाल खेड़ नहीं सी, बल्कि जाहिर तो भी ज्यादा सोना इन्हां दा बातिन सी।
ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਜ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਅਨਵਰ ਮੁਨੱਵਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਆ ਰੋ ਕਿਬਲਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਮੂੰਹ ਪਰਤ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਬੇ ਵਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੋ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਮੇ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ महबूब अलैहिस्सलाम ਨੂੰ इल्म अता फरमाया है। चलो जी इत्ते आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਸੁਣਾਈਏ। सरवर आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत का शरफ बयान किया कि मेरा उम्मती नेकी दा इरादा करे। इरादे दा मतलब नीयत, ते नीयत आंदे दिल दे पक्के इरादे नु। मेरा उम्मती जिदों नेकी दा की करदा है जी, इरादा, ते अल्लाह दा फरिश्ता जेड़ा है ना ओदे खाते च एक नेकी लिख दिंदा है। हजे सिर्फ नीयत कीती है ते जिदों उस नेक अमल नु कर जाए ते फिर ओदे खाते विच एक नेकी दा सवाब नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा अजर लिख दिता जाता। हुण गौर करो, दिल दे विच हुण तुसीं इन्ने सारे रात बैठे हो, एक बंदा नियत कर ले कि मैं हुण सौण तो पहले सूरा मुल्क पढ़िया करनी है। एक तुहाडे विचों साहिब इरादा कर लैण कि मैं रोज हुजूर अलैहिस्सलाम दे दरबार च 100 वारी दरूद दा नज़राना भेजना है। एक बंदा अंदर अंदर दिल च नीयत करता है कि यार फजूल गल्लां बड़ियां करीदियां ने ते अल्लाह दा जिक्र कोई नहीं हुंदा, ते हुण एक तस्बीह अल्लाह पाक दे जिक्र दी, को सुभान अल्लाह, को अलहमदुलिल्लाह पढ़िया करांगा। ठीक है, किथे नीयत कीती ते फरिश्ता लिखेगा, लिखेगा ना। जो ढिले क्यों बोलते हो, लिखेगा ना। वो लिखेगा क्यों? जो शोर होएगी, खबर होएगी कि इन्हें नेकी दा इरादा कीता है। इस सज्जे पासे जेड़ा फरिश्ता किरामन कातिबीन विचों एक है, ओनू रब ने एडा दिलां दा इल्म दिता है कि इधर ख्याल कीता ते उधरों लिख दिंदा है। ते सैयद आलम दी निगाह मुबारक दा आलम की होएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी कह सकते हो कि हदीस बयान करके उत्ते कियास कीता है ते माड़ा ते नहीं कीता। चलो आपा मजीद एक वाज़ेह अल्फाज वाली हदीस तुहानू सुना दईए। सही बुखारी पहली जिल्द ते नमाज वाला चैप्टर, सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। नमाज तो बाद अपना रुख अनवर हजरात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वल फरमाया, ते फरमाया सफा सीधियां रखिया करो। आप भी ख्याल कीती करो, जिदों तिकर पहली सफ मुकम्मल ना होवे दूजी सफ नहीं बनाई दी, ए वाजिब दा तरक है ते वाजिब दा छड़ना गुनाह हुंदा है। अड्डियां सीधियां कर लिया जान ते मोढे मोढियां दे बराबर कर ले। जारी बात है कि एक दा कद लंबा है, एक दा नीवा है, तो नीवे नु नहीं कि पंजियां दे बल खलो जे, मुराद एक सीध होवे ते इहदे नाल सफा सीधियां हो जांदियां। हदीस पाक दे विच ये भी जिक्र होया है कि जिन्नी देर तिकर सफा सीधियां रहणगियां दिल भी सीधे रहणगे, ते जदों सफा टेढ़ियां हो जाणगियां ते फरमाया दिल भी माज़ अल्लाह टेढ़े हो जाएंगे। ज्यादा सफा दी दुरुस्तगी ते ये भी गल ज़हन विच रखो, इंज सफा विच खलोण दी अदा भी अल्लाह पाक ने सिर्फ अपने महबूब दी उम्मत नूं अदा कीती है। जिवें असीं सफा विच खलो के नमाज पढ़ने आ, ये तरीका सिर्फ आसमान उत्ते सफा च खलो के अल्लाह दी नूरी मखलूक यानी फरिश्तियां नूं नसीब है ते फर्श उत्ते ओदे महबूब दी उम्मत नूं अता फरमाया। बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा शरफ है। नियत करो ना कि सफा इंशाअल्लाह सीधियां रखांगे, इहदा ख्याल कीती करो, गफलत नहीं करनी चाहिए। ते दूजी गल है एवं माड़े जे एक पैर ते दो पैर टुरन तो आपां खिचल समझदे आ ते सुस्ती कर जाईदी है। ये भी हदीस पाक च मजमून मौजूद है कि जे अगली सब विच जगह बाकी है ते बंदे टुर के ओ खला पुर कीता, इस गल ते अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमा देगा। तो जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफा सीधियां रखिया करो। तुहाडा की ख्याल है कि नमाज पढ़ांदे आ, ये मफहूम हदीस पेश कर रहे हैं, मजमून पूरा बुखारी च मौजूद है।
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਈ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਵਰ ਉਧਰ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ? ਕਸਮ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੂ ਮੈਥੋਂ ਲੁਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ੂ ਤੇ ਖੁਜ਼ੂ ਮੈਥੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा रुकू ज़ाहिर दी हालत है कि कमर पीठ जेड़ी है उन्हें बराबर कर दिता, गर्दन भी ये बराबर रवे, हथेलियां गोडियां ते रख दित्तियां, उंगलियां ओदे इर्द गिर्द फैला दित्तियां, अखां जेड़ियां ने ओ पैर दे अंगूठियां उत्ते ला लईयां। ये रुकू दी ज़ाहिर कैफियत है, लेकिन खुशू ते खुजू ज़ाहिर दी कैफियत दा नाम नहीं। ध्यान रखिया जे पूरा ओ दिल दी कैफियत दा नाम है। केड़ा लफ्ज बोले? खुशू व खुजू। एक केड़ी कैफियत है? दिल। तो सरकार की फरमाया मैं तुहाडे रुकू भी देखना ते खुशू खुजू भी देखना है। यही तो मैं तुहानू अर्ज करदा पिया कि अल्लाह पाक अपने हबीब नू नजर बख्शी है कि हुजूर दिलां दियां भी जानदे। सुभान अल्लाह। ते चलदे चलदे एक सूफियां दी गल सुनो। बाबे रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसवी शरीफ च लिखिया है कि ये जेड़े अल्लाह वाले हुंदे ने ये दिलां दे जसूस हुंदे ने। जे ये भी समझ नहीं आया तो नाल एक हदीस पाक भी रला लो। मैं नायब मुहद्दिस आज़म बदर तरीक़त सैयदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी अलैहि रहमत दा गुलाम उन्हां दी फैज़ बरकत नाल तुहाडे नाल गल करदा पिया। जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोमिन दी फरासत तो बचो, मोमिन अल्लाह दे नूर नाल वेखदा है। तो गल किथे पहुंची सी? कुछ याद है तुहानू कि नहीं है? कि नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरबार शरीफ ते जो हाज़री होवे ते अगे ओ बंदे ओ खड़े ने ड्यूटी उत्ते जेड़े हाथ नहीं चुकण दिंदे ते हाथ बन के अर्ज करी जाओ, अगले नू बोलण दा मौका ही। लेकिन ये गल कि जे अगला भी मोढे मोड़ के ते मुंह तुहाडा उधर करा दे ते कंड हजूर अल कराए, ये ना करया करो, तुर पिया करो। लेकिन सरकार दे रोजा अनवर नू कदी कंड नहीं करनी। हुण वक़्त दा बादशाह इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो पुछदा है कि मैं दुआ मंगनी है ते मुंह किधर करा? कुर्बान जावा इमाम मालिक तो। ये इमाम मालिक इंज कह लो कि मस्जिद नबवी दा अजीम मुहद्दिस है जेड़ा रोज हदीस दे वर्क खोल के सैकड़ियां लोकां नू हुजूर दियां हदीसां पढ़ाने वाला उस्ताद है। समझ आ गई? साडे अमूमन नौजवान कहंदे ने कि दीन ओ लेना जेड़ा उत्थों आए ते असीं ओही दिंदे पए हां। वो ऐज है आखिर मैं किधर मुंह करके नमाज पढ़ा? इमाम मालिक फरमाया तू हुजूर वालों मुंह किंज मोड़ सकना है? तू उस जात वालों मुंह किंज मोड़ सकना है जेड़ा के तेरे ते मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी तौबा कबूल होने विच वसीला है। उस जात तो मुंह मोड़ के और किधर कर सकना है? जल्दी समझ आ गई जनाब। लिहाजा अदाब मलहूज रखे जाए। इसी तरीके दे नाल बड़े बड़े आइमा हदीस रहमतुल्लाह अलैहिम दे मामूलात मज़कूर ने कि वो लोग सन कि जेड़े हदीस पाक पढ़दियां भी किसी नूं बोलण नहीं सी दिंदे। वो कहंदे खबरदार हजूर दे इरशाद दी तिलावत हो रही है, एदा भी अदब है कि इनू भी अदब दे नाल सुनना है। ठीक हो गया जनाब। तो अगली गल इस तो यह है, एक वाकया आप और कुरान पाक तो जिक्र कर लीए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ताजीम, एहतराम ते विकार उम्मत ते कितना जरूरी है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने एक सहाबी पाक नू आवाज दी। वो नमाज पढ़ते पे सन। उन्हें अपनी नमाज पूरी की थी, बारगाह च सलाम पेश किया। फरमाया तेनू मेरी आवाज नहीं सुनी? अर्ज की हजूर में सुनी है। तो देर नाल क्यों आया? हजूर मैं नमाज पढ़दा पिया सी। जारी बात है उन्हें जड़ा अगे उज़र पेश किया है। ये उत्ते बाजार इंज ही है कि कोई जवाब नहीं दिता जाएगा कि चलो ठीक है तू अल्लाह दी बारगाह च हाजिर से ते चल हुण आ गए ते ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक ने इस गल दे उत्ते कुरान नाज़िल फरमा दिता। बस मंजर समझ गए, आवाज दी है, वो नमाज पढ़ते पे अंडरस्टूड गल है कि वो को फर्ज नहीं सी पढ़ते पे, फर्ज तो हुजूर पीछे पढ़ते ने, नफल पढ़ते पे सब। हुजूर मैं इस करके देर ना लाया, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, सुनोगे?
अल्लाह अपनू जज़ाए खैर अता फरमाए। मालिक मेहरबान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। आसान ते सौखा तर्जुमा मफहूमी पेश करदा पे ए ईमान वालो फौरन हाज़र हो जाया करो तानू जिदों भी अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल आवाज दवे। ऐ साडे बुजुर्ग तशरीफ रखते ने इधर भी ऐसे भी किबला तशरीफ फरमा ने हज़रत शाह साहब साडे बुजुर्ग ने इधर साडे बाबे बैठे ने। ये मैं इस करके इशारा करना है कि किसी बुजुर्गां दी उम्र 60 साल होएगी, 65 साल होएगी, 55 साल होएगी। ये 60 साल की उम्र तक, ये 70 साल की उम्र तक भी बाबे बैठे कभी अल्लाह पाक की आवाज सुनी जे? बोलिया जे जरा नहीं ना सुनी। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल। ते सहाबी पाक नू भी आवाज ते हुजूर दी है। ते अल्लाह फरमाया जिदों भी तानू अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बुलाए, अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बुलाए। भाई जी ना जन्नत दा टिकट है ते ना उमरे दा। अल्लाह वास्ते सुभान अल्लाह ते सवाब वास्ते कहना जिदों तानू अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बुलाए। अच्छा इज़ा दाकुम ने भी अपना ही नजारा दिता है, जिदों भी तानू बुलाए। ते बुलाए कौन? अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल। ते बुलाया किने? अल्लाह दे रसूल ने। ते रब फरमांदा अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बुलाए। इहदे च एक रमज है क्योंकि आयत उदों उतरी है जो पढ़ने वाला नमाज पढ़ता पिया है। ते नमाज के दी है? अल्लाह दी। ते इस करके फरमाया जे हबीब नमाज विच भी बुला ले ते जेदी तुसी नमाज पढ़ते पे हो ना इंजी समझो कि उसे रब ने तानू याद फरमाया है। मेरे हबीब दा बुलाना मैथू वख कोई नहीं। कोई गल दी समझ आई होवे जनाब? बोलो थोड़ा ज्यादा ना समझे। जिदों तानू अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल बुलाए आ जा करो। हुण कोई दिहाड़े गुजरे, एक दिन जाने आलम अलैहिस्सलाम फिर अपने एक सहाबी पाक नू आवाज दी। इत्तफाकी आओ भी नमाज पढ़ते पैसा छेती छेती नमाज पूरी कीती ते दरबार शरीफ चा पेश हो गए। फरमा लेट क्यों आया? आवाज नहीं सुनी? हुजूर सुनी है। ते आया लेट क्यों? हुजूर मैं नमाज पढ़ता पिया सी। अज हुजूर ने इत्थे सकूत नहीं फरमाया। हुण सरकार ने जेड़ा उन्हां नू गल फरमाई है जे मैं तुहाडे तक पहुंचा लई ते भाई जिन्नी देर मर्जी असीं मोटरवे ते रुके रहे मुल पै जाना। ओदी वजह कि जो तुसी जो नहीं हुण रुके ते उस रुकण दा मुल ते तां ही पैना है जे तुसी समझण तो ना रुको। की आंदे पे हो? गौर फरमाया लेट क्यों आया है? हुजूर नमाज पढ़दा सी। हुण हुजूर ने सकूत नहीं फरमाया। पहले बनी मंगू ना। हुण आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कुरान नहीं पढ़दा। वाह तू कुरान नहीं पढ़ता? हुजूर पढ़ना ते फरमाया आयत नहीं पढ़ी या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। हुजूर आज तो बाद नहीं हुंदा। अल्लाह पाक ने पहले मौके उत्ते ही आयत उतार के बड़ी 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 वहमां दे उत्ते बंद ला छड़िया कि कल कोई अंदरों ही लिया होया होवे ते मेरे महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम दी माज अल्लाह जैसे मुनाफिकीन दी मैं गल करदा पिया ते ओ जान के सलातु तस्बीह ही नीत ले। मुनाफिक दी गल हुंदी पई है जान बुझ के इन्हां नू आदत सी ना। अल्लाह फरमांदा व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम। साहबा पाक नू मिलदे ने आंदन तुहाडे नाल आ ते जदों अपने शैतानां नाल बहंदे ने तन्हाई जदों आंदे असीं तो उन्हां नू मखौल करदे पे दरवाजा बंद कर दिता कि कोई इस रूप च भी बेअदबी ना करे कि कोई नहीं जी हुजूर असि नमाज पढ़ी है कि तुहाडीआं आवाजां ते आई है। अल्लाह पहले दिन ही समझा दिता खबरदार मेरे हबीब दा बुलाना मेरा ही बुलाना है। मुफ्ती अहमद याखा साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी सुनी गल लिखी। उन्होंने फरमाया कि अगर किसी को हुजूर याद फरमान वो नमाज पढ़दे होण कि वो नमाज छड़ के आ जाए, तोड़ के नहीं छड़ के आ जाए
तोड़ के नहीं छड़ के आ जाए। तीजी बारी आखन लगा तोड़ के नहीं, ਇਹਦੇ ਚ फर्क है। फर्क की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੋੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੀਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ आखन दे लग गए हो सुभान अल्लाह, पर अजे झाका नहीं लगता तोड़ा। समझाइए, अंदाजा तुसी करो। आपने बड़ी प्यारी गल लिखी, आप फरमांदे करीम किसी ने याद फरमाया तो नमाज पढ़ते पैन ते नमाज छड़ के बारगाह च हाजिर होए, सलाम अर्ज करे, जो करीम हुक्म फरमान, भावें सरकार ही फरमा देन के पानी भर के लिया। मैं बतौर मिसाल आंदा पिया, पानी भर के ले आवे ते मोड़ पूछे हुजूर और कोई हुक्म, ते सरकार छुट्टी दे देन के बस ऐ ते तू काम लेना है। हुण जिथू छड़ के आया है ना, कमजोर आवाज है थोड़ी, गुजारा थोड़े नाल आज करदा पिया मैं जनाब। समझाइए, नहीं तुसा एहतजाज ना करो मेरे नाल भाई, खुदा दा नाम है भाई साहब। तुसी जदों उन्हां दी उमर नूं अपड़ के इंज ही सताना है। गौर करो, दीन दे मसाइल नूं अगर गौर नाल पढ़िया जाए तो एक औखियां गल्लां नहीं है। एक पहली गल तो मैं तुहानूं कुरान सुनांदा पिया, ठीक है, और शान नुज़ूल मुफस्सिरीन ने और अजिल्ला मुफस्सिरीन और मुस्तनद शान नुज़ूल है जिहड़ा तुहाडे सामने रखिया। दूजी गल है कि इहदी नज़ीर मसाइल फिक्र दे अंदर मौजूद है। तुसी देखो सौखा जिहा है, मसलन बारे शरीयत देख लो, सदरुल शरिया बदरुल तरीका सैयदी मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी आला हज़रत अली रहमत खलीफा ने उन्हें उर्दू जुबान च फिक्र हनफी दा एनसाइक्लोपीडिया दे दिता बारे शरीयत दी सूरत विच। वड्डियां फिक्र दी किताबां दा ही माखज़ है, निचोड़े ते ये बकायदा चैप्टर है कुतुब फिक्र के अंदर, खलीफा करने का बयान, नमाज में खलीफा करने का बयान कि जे इमाम दा वुजू टूट जाए तो पिछली साफ वाला जड़ा पहला इमामत दे काबिल दा हाथ पड़ के अगे खिलारे ते आप टूट जाए तो वुजू करके ओनू पीछे कर दे ते आप उत्थे खलो के, फर्क नहीं आएगा। जे इन्ने काम लई वुजू करन लई गया पैर टुरया है ते तां भी नहीं टुटी, उत्थे बैठ के वुजू कीता है ते तां भी नहीं टुटी। समझ आइए, ते हुण ते आया ही उस दरबार विच जिन्हां दियां अदावां दा नाम नमाज है, जिन्हां दियां ए मकाम मर्तबा है हुजूर दे दरबार दे अदब दा, ताज़ीम व तौक़ीर दा। ते तीसरी एक गल और करके ते फिर मैं आखा दो गल्लां तुहाडे नाल करनी, हुण दूजी फिर शुरू करांगे। ए तीन दा आदत पूरा कर लईए। लफ्ज लफ्ज जेडे हुंदे ने ना जनाब, लफ्ज कदी ठीक हुंदे ने ते ओदे माने भी ठीक हुंदे ने, पर दौर बदलन दे नाल उन्हां दा इस्तेमाल जदों रद्दी मानिया च होण लग जाए, माड़े मानिया च होण लग जाए, भैड़े मानिया च होण लग जाए, उदों ओ लफ्ज बोलण दी भी इजाजत नहीं हुंदी। जाली बात है, रात इस वक्त बहुत नाल खुश गल्लां नहीं छेड़ियां जा सकदियां, सौखी सौखी दो नाल गल करने। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो गुफ्तगू फरमांदे ना जी, आला हज़रत जनाब अर्ज कर दें, मैं निसार तेरे कलाम पर मेरी यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन के जिसमें सुखन न हो, वो बयां है कि जिसका बयां नहीं, और तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। महबूब अलैहिस्सलाम दा जिहड़ा गुफ्तगू फरमाना है ना, ओदा हुस्नो इजाज ये है कि मेहरबान कुरान च फरमांदा वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा महबूब अपनी मर्जी ते ख्वाहिश नाल कलाम नहीं करदा, महबूब ओ ही बोलदा है जो महबूब नूं असीं वही फरमाई दी है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, कलाम शरीफ दा तुसीं देखो, सानू सीरत भी सीखनी चाहिए ना। सरकार ठहर ठहर के गुफ्तगू फरमांदे सन। रिवायतां च लिखिया साहबा फरमांदे अलैहिम रिदवान कि जे कोई हुजूर दी जुबान मुबारक चो निकल वाले हरूफ जेदे मजमूए नूं आपां लफ्ज कहने हैं ना,
ਉਹ ਕੋ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਐਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਰੂਫ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼। तीसरी बात है कि सरकार अलैहिस्सलाम दी हर गल ही अहम है, पर जो हजूर की मर्जी होवे कि यह गल बहुत ही अहम है तो हजूर उस गल नूं 3 वारी इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाल दुरूशी पढ़ते रहा कोरे, पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। मिसाल तौर पे हदीस देखो, अला ला ईमान अली मल्ला मुहब्बत अला, अला ला ईमान अली मल्ला मुहब्बत अला, अला ला ईमान अली मल्ला मुहब्बत अला। खबरदार हो मोमिन नहीं जिन्हों मेरे नाल मोहब्बत नहीं, खबरदार हो मोमिन नहीं जिन्हों मेरे नाल मोहब्बत नहीं, खबरदार हो मोमिन। एक गल 3 बारी फरमाई। तो चौथा एजाज उस गुफ्तगू दा यह है कि सरकार जो कलाम फरमांदे ते सामने दे दंदाने अकदस चो नूर निकलदा और साहबा पाक फरमांदे नूर निकल के कंधां ते पैंदा सी। ओ लाइट लगी ओदे पूरे पर्दे उत्ते रोशनी, ए लाइट लगी ओदे ऊपर पर्दे नूं भी रोशनी पैंदी पई है ते इत्थे भी पैंदी पई है। सरकार गुफ्तगू फरमांदे ते दंदाने अकदस चो नूर निकलदा। आला हज़रत इस कैफियत नूं इंज सलाम पेश कर देन जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जाग रहे हैं, क्या बात है, आप अल्लाह आपको सलामत रखे जनाब। कदी कदी इंज हुंदा कि सहाबा पाक ने मुरीदान नूं ओह गल वाज़े तौर ते समझ ना आंदी कि मैं कोई गल तुहानूं सुनांदा पिया समझ ना आवे तो तुहाडे चों कोई भी बंदा कह सकता है कि ए जरा गल दोबारा आखी तो की आख्या है, ठीक है। तो वो शायरी विच की आंदे हुंदे शेर किसी नूं कहंदा मुकर्रर मुकर्रर, मुकर्रर दा मतलब ये हुंदा भी दोबारा दोबारा, ठीक है। ए बोल आख्या जे की आख्या जाए या अगला बंदे ने गल की ते की आख्या दोबारा आखी। ऐ साडी मुख्तलिफ हिस्से ने गुफ्तगू दे। कुर्बान जाइए मेरे महबूब दे मुरीदां तो, क्या अदब है उन्हां दियां पाक ज़ातां दे विच, हैं। ओ ये नहीं सी अर्ज़ करदे हुजूर ए गल दोबारा फरमाया जे, क्योंकि इहदे विच एक हुक्म दी कैफियत भी है कि दोबारा फरमाया जे। ओ क्यों अर्ज़ करदे सन राइना या रसूल अल्लाह, ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ऐ अल्लाह दे रसूल साडे ते रहमत करो। वाह जी वाह, इरशाद दोबारा सुनना है तो ये लफ्ज नहीं कि दोबारा फरमाया जाए, बल्कि लफ्ज की ने राइना यार हुजूर साडे ते रहमत फरमाया जाए। इस लफ्ज विच किड्डा अदब सी कि ये नहीं आख्या कि दोबारा इरशाद फरमाओ, बल्कि दरखास्त दे दी कि अगे हुजूर दी मर्जी है दोबारा फरमान ते भावे ना फरमान। अरबी जुबान बड़ी वसी है, नूमुल लिसान आंदे न, उत्थे ते नुक्ता महरम तो मुजरम करदा है, इत्थे थोड़ा जिहा लहजा ऊंचा नीवा हो जाए तां माना बदल जाता है। मसलन देखो सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, इहदा सौखा तर्जुमा की है कि क़यामत वाले दिन तुहाडे कोलों हर नेमत दे बारे पूछा जाएगा, लेकिन किसी सुम्मा लतुसअलुन्ना लाम उत्ते ज़बर है। अगर किसी ने इंज पढ़िया सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, यकदम महीना बदल जाएगा कि तुहाडे कोलों फिर किसी नेमत बारे सवाल नहीं पूछा जाएगा, जबकि आयत की है पूछा जाएगा। फिर जो तुम शेर लाने हो तो फिर असी की सोचिए, नहीं सीधी सीधी गल है ना जी, शेर लाने तो मुड़ की सोचिए। इस करके भाई साहब कुरान पढ़ना और तिलावत करना बहुत बड़ी सादत की गल है कि अपने किसी सुन्नी इमाम को बह के एक वरी उन्हें कुरान पाक भी सुना लो, गल चंगी है, बरकत आली है, सादत आली है। समझ आ गई है। साडे कई न्याणे जिहड़े हुण नौजवान हो गए ने, ये कई अद्धे 5-4-5 सिपारे सुना के नस के उतों भुल भी गया। अमूमन शहरां विच भी ते पिंडां थावां विच भी माइयां पहले पढ़ांदियां सन मौजूल तरीके दे नाल। कुरान नूं ठीक कीता जाए, पढ़ने नूं यानी पढ़ने दा अंदाज ठीक कीता जाए, जिन्हों कहते सेहते लफ्जी। वरना रिवायत जिक्र होया है कि बहुत सारे गलत कुरान पढ़ने वाले ऐसे ने कि कुरान उन्हां ते लानत करता है। अल्लाह सानू इस आफत तो महफूज रखे। समझ आ गई है।
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। इमाम सियूती ने इत्थे तक रिवायत लिखी है कि अगर किसी ने वडेरी उम्र च ख्याल आया कि यार मैं हुण ही सही करके कुरान पढ़ लिया करा तो उस्तादा को टुर गया है ते अजे पहला दूजा सबक चलिया है ते मौत आ गई तो अल्लाह पाक एक फरिश्ता उस्ताद मुकर्रर करेगा ओदी कब्र विच कि मेरे बंदे कुरान सीखना शुरू कीता पर मेरा दिता वक्त मुक गया ऐ हुण बाकी दा कुरान इनू कब्र च तू पढ़ा दे। 105 शुमाली गोदे वाला यही है ना जनाब, देखो तो सही भाई घर भी जाना है तुसा मैं तुहानू पिंड भी दसा कि कोई ना दसा ठीक है। गुजारिश तुहानू ये करना चाहना है एक वो कबर है जिथे असीं दर्स दे न्याणे मंगवा के आने आ कि साडे अब्बे दी कबर ते कुरान पढ़ दिओ ते एक वो कबर है जिथे कबर वाले नू बहा के फरिश्ता कुरान पढ़ांदा होवे ते आप फर्क कर लो ना कि आलम की होएगा कैफियत की होएगी किदों सीखना है यार। कुरान भी नहीं असी सीखांगे जेड़ा बुनियाद है दीनी तालीमात दी सही करके भी नहीं पढ़ सकते की करांगे टाइम कोई नहीं ये जिद्दन आखिरी टाइम आना है ना उदन भी साडी सोच यही होनी कि टाइम कोई नहीं ते फिर उन्हें आना उन्हें आखना भाई हुण वाकई टाइम कोई नहीं समझा गई ना वक्त जो आ गया। कुरान पाक वाज़े फरमाया है कि जेड़ा मौत दा वेला तय है ना एक लम्हा भर तयशुदा टाइम तो पहले आनी है ते ना को लम्हा भर टाइम तो मुकर्रर टाइम तो बाद आनी है। नियत करो जेड़े अजे सही तरीके नाल कुरान नहीं पढ़दे वो पढ़न दी नियत कर लो कि असीं सीखांगे। मैनूं पता है कि कईयां ने जान के इंशाअल्लाह नहीं आख्या भी साडा पता ना लगे तो कोई नहीं उच्ची आखना भी जरूरी नहीं दिल च इरादा कर लो। अल्लाह पाक मदद फरमाए अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए। मेरे आका व मौला अली साहब सलाम ने फरमाया दीन दा इल्म सीखना अफदल मिन अल इबादत इबादत नालों अफजल है। सहाबा पाक जो बात अर्ज की थी हुजूर कुरान पढ़ने नालों भी अफजल है तो फरमाया कुरान इल्म तो बगैर पढ़ लोगे ओदे लिए भी इल्म चाहिए ना कि पढ़ना केंजे की अर्ज करदे सन राइना रा अलिफ ज़बर रा आइन ज़ेर ई की बनया पढ़ो तो सही ना नून अलिफ ज़बर ना राइना ए लफ्ज़ है यूदियां दी डिक्शनरी विच ए लफ्ज़ आइन ज़ेर ई दी बजाय आइन या ज़ेर ई बना के ते फिर वो लफ्ज़ बनदा सी राइना राइना दी जगह राइना। ये आम तौर पे हो लफ्ज़ बोलते सन किसी नू कहण वास्ते कि वो साडियां बकरियां चरान वाले हद तक कमीज लफ्ज़ से मुनाफिकां दे हथ लग गया ते यहूदियां भी किते सज्जे कब्बे मौका मिलना ते वो भी जान के विच राइना दी जगह की आखना मादल्ला राइना राइना। मेरे करीम एक साहबी ने सही ना सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इन्हां दी लुगत मिजाज तो वाकिफ सन उन्हां एक जाने नूं बोलदियां वेख लिया उन्हां दा गल सुनो मेरी हुण किसे लफ्ज बोलिया मेरे करीम दे दरबार च जिउंदा नहीं वापस जान दवांगा। उन्हें आख्या उत्थे लफ्ज जेड़ा सारे बोलदे ने असीं भी ते ओही बोलीदा है। हुण इन्हां दा दिल बेकरार होया कि मैं ये मामला सरकार अगे बयान करा इहदा कोई हल निकलना चाहिए। ये ते बेईमान राइना दा सहारा लैके ते पुठा लफ्ज बोलते पे गोदेवाल वाले हो लुत्फ दा मकाम है उधरों ओ इश्क दी तड़फ लैके बारगाह च आ गए। इधर अल्लाह पाक ने जबरील अमीन नू भेज दिता तो जबरील पाक कुरान दी आयत लेकर आए या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना ए ईमान वालेओ हुण तुसी राइना कोई नहीं आखना। यार छोटी जी गल ते नहीं है मैं तुहानू दूजी वारी आंदा पिया कि छोटी जी गल ते नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालेओ ला तक़ूलू राइना तुसी राइना नहीं कहना। अच्छा पुठी नीयत नाल ते ओ आंदे पैण ईमान वालेयां दी नीयत ठीक है ते अल्लाह ईमान वालेयां नू क्यों फरमांदा कि तुसा नहीं आखना।
इको ही जवाब है कि महबूब दी बारगाह दा अदब ईमान वालियां नूं सिखाना है। जिन्हां दे दिल च ईमान दा दीवा ही नहीं बलदा उन्हां नूं महबूब दे दरबार दा अदब की दसना है। ईमान वालियां हुण इत्थे 1 मिनट तुहाडा दरकार है, लेकिन फ्रैश हालत दे विच नहीं। गल सुनो मेरी, जे तो डंडी मारनी है 30 सेकंडां तो बाद तो भी हुणे गल कर लो। मुसाफिर आदमी एवं दौड़ दो, दिल तेन ना टुटे। पाओ खजी किसी गिलास में पानी कादे लिए रखे ने, को तवज्जो है तुहाडी जनाब? 1 मिनट में आख्या है, पूरा ध्यान जे तुसां कर सकदे हो तो फिर मैं गल शुरू करनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी। हुण दसदे नहीं है कि कोई ना टाइम 60 सेकंड अख नहीं चमकनी सज्जे खब्बे, सज्जे खब्बे नहीं वेख, फिर गलती समझ आ जाएगी। रेडी हो और जिंदाबाद। सुनो फिर, सहाबा इकराम लफ्ज बोलते सन सही, नीयत भी सही, माना भी सही। यहूदी ते ओदे नाल रल के मुनाफिक लफ्ज बोलते सन गलत, ते माना भी गलत, ते नीयत भी गलत। अल्लाह उन्हां नाल गल नहीं कीती, ईमान वालियां नूं आख्या है तुहाडी नीयत भी ठीक, लफ्ज भी ठीक, माना भी ठीक, तुसां कोई नहीं बोलना। नहीं, मजा नहीं आया जनाब। जनाब गौर करो, मुड़ गौर करो। लफ्ज ठीक, माना ठीक, नीयत ठीक। ओ जेड़े ने लफ्ज भी गलत, नीयत भी ते माना भी, उन्हां नाल गल नहीं। ईमान वाले हो, ओ मनन वाले हो, तुसी नहीं आखना। वाह, कमाल हो गया। पाया था कोई यूट्यूबर अड़िए थे कि मेरी तो नीयत ठीक, सुनो तो तू नीयत वाला खेड़ा है। जिस सही लफ्ज तो हुण नतीजा है, जिस सही लफ्ज तो दुश्मन आड़ लैके गलत माना बना के मेरे हबीब की बेअदबी करे, तुसी वो लफ्ज ही अपनी डिक्शनरी चो कट दे। लफ्ज कट दो जे गैर नूं बेअदबी दा मौका मिले। समझ आ गई? नौजवानों नूं इल्तमास करांगा, दिल दा रिश्ता सरकार नाल जोड़ के रखो। ये यूट्यूब वाले स्कॉलर ते कल जम्मे ने। सरकार नाल गुलामी दा रिश्ता साडा नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी सदियां दा टुरिया आ रहा है। कबर विच नजात भी हुजूर दी पहचान ते है, ते हशर विच नजात भी हुजूर दी शफाअत ते है। लिहाजा नकीब होए, पीर होए, खतीब होए, यूट्यूबर होवे, मजहबी स्कॉलर दो दे नाल टैग लगे होवे, मुड्डू कोई होवे, जेदा लफ्ज गलत होवे, लहजा गलत होवे, ओदी इस्लाह करो। ते जे ओदी ओ इस्लाह नहीं मनदा ते फिर सीधा ते साफ नतीजा है, सरकार दी बेअदबी करने वाले नाल साडा ताल्लुक कोई नहीं हो सकता। पिंडा छावां वाले हो, छोटी छोटी गल दे उत्ते तुसी पढ़िया पंचायत असूली फैसले डिसीजन लेंदे हो। उन्हें आख्या साडे वालिद साहब नूं इस माड़ा आख्या, एदे नाल मैं रल के किंज खा ला, एदे नाल मैं हाथ किंज मिला लवां। यकीनन अपने वालिद वालदा दी इज्जत दे मसले ते गैरत करनी चाहिए, पर करीम फरमाया तू उन्नी देर तक ईमान वाला नहीं हो सकता जिन्नी देर तक मां प्यो नालों भी वध के, औलाद नालों भी वध के, वन्नास अजमाइन, ते दुनिया दे हर रिश्ते नालों भी वध के साडे नाल मोहब्बत नहीं ना करेगा। ईमान मुकम्मल नहीं आई आवाज।
लिहाजा सा देखिए ना बिल्कुल माजी करीब दे विच फलाने जी ये लफ्ज बोलिया है, उन्हें आखा जी फलानी डिक्शनरी विच भी ये लफ्ज हैगा है, फलानी विच भी हैगा है। सानू डिक्शनरियां ना सुनाओ, सानू रब दे कुरान चो मसला हल करके दो। जिवें मैं तुहाडे सामने रखिया कि रब फरमा ला तकूलू राइना, मुका छड्डो इस लफ्ज नूं, खत्म कर दियो। अल्लाह पाक दा एडा ही हुक्म बहुत बड़ा सी, ते इस तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम दे दरबार दी इज्जत ते शान बिल्कुल वाज़ेह है, जिवें दिन टाइम सूरज वाज़ेह हुंदा है। ठीक, लेकिन अगली गल देखो, उस मेहरबानी फरमाई ते फरमाया ए लफ्ज कट दियो, साडे कोल हुण लवो कि किंज आखना है, देर नाल बोल दियो, मजा नहीं आंदा जनाब। ये केड़ा एडा टाइम होया, हुणी ते जागण दा टाइम होया है। ठीक हो गया। वक़ूलु उन्ज़ुरना ला तक़ूलु राइना, राइना खत्म कर दो ते हुण इंज करया करो उन्ज़ुरना, हजूर साडे ते निगाह फरमाया जाए। तीसरी गल इस तो भी अहम है, पहले आदा मजा ले लईए, हजूर हम पे निगाह करें, हजूर हम पे निगाह करें। दो गल्लां हो गईयां, रोक देना ही बड़ा है, ते फिर कोलों अपने दरबार चो नवा अदब वाला लफ्ज अता कीता। भैड़ियां लफ्जां ते जिद ना कीती करो, अगर भुल के भी बोल लिया है तो तौबा करनी चाहिए। समझ आ गई है? ते नवा जदीद लफ्ज ते सोना दे दिता जेड़ा रब फिर अता करे, फिर ओदे नालों सोना और लफ्ज केड़ा होना है जनाब, हैं? ते तीजा जेड़ा है ना जनाब, वो मैं जेड़ा आखण लगा शाह साहब की बला ते दीगर उलमा सब दी नजर सबक सुनाने वास्ते ते तुसी मेरे क्लास फेलो बन के चेते करो। फरमाया वस्माऊ वस्माऊ वस्माऊ, एदा हुण मैं तफसीरी तर्जुमा तुहाडे अगे करन लगा, लेकिन पहले दो गल्लां मोड़ सुननियां ने। ऐ ईमान वालेओ, रायना नहीं आखना, उन्जुरना क्या करो, ते वस्माऊ पहले ही ध्यान नाल सुनिया करो, ताकि तुहानू कुछ आखना ही ना पवे। मैं कुरान ये इडे अदब के दे बारगाह दे सुनाए जा रहे हैं। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा, लिहाजा आम बोली विच अदब लेके आइए। एक मिसाल तुहाडे सामने रखण लगा है, जो तुसी जवाब देना दे दे, नहीं ते ना सी। तुसी 1 मिनट वाला समझौता साडे नाल सही कीता है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਨ जनाब 100 ਚੋਂ 100 नंबर ने और दसो। ठीक है, हुण वेखिया जरा एक बोली ये है, बड़े गौर नाल सुनना, डीपली जिन्हों आंदे ना जायजा लेना है। एक बोली ये है, नबी ने कहा, पैगंबर ने कहा, मुहम्मद ने कहा। एक बोली ये है। एक बोली ने सैयदा पाक कोलों सी सीखते हैं, वो बोली की है सरकार ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया। कोई है फर्क? अब बोलिया तो सही है जनाब, बड़ा फर्क है ना। तो फिर केड़ी बोली सोनी लगती है? मेरे सरकार ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे करीम ने फरमाया। बस ऐ ही सबक है कि ऐ ही बोली है साडी, ते ऐ ही अपनाई रखो। सही बुखारी हदीस पाक है, बयान साहबी पाक फरमा रहे ने, जाने आलम अलैहिस्सलाम ने चेहराए अनवर अखदस दी रोशनी, खूबसूरती, चमक ते तशबीह दी जाती है ना। बंदा कहता चिट्टा गोरा रंग जिवें दुध हुंदा है, ए दुध विच कित्थों आ गया? तशबीह। उन्हें आख्या कालियां जुल्फां जिद्दां काली हनेर रात हुंदी है, ये हनेर रात की हो गई तशबीह। हुण वो बयान कर रहे ने सरकार दे जमाले करम नू, हजूर दे चेहरे दी नूरानियत नू। ते वो अगे पुछण वाले पुछदे ने कि सरकार दा चेहरा तलवार वांगू चमकदा सी, ए तलवार नू जो तेज करिए ना, ओनू आंदे ने साइकल करना, ते ओदी धार चमकदी है, वाइटनेस ओदी ज्यादा हुंदी है, सफेदी ओदी ज्यादा हुंदी है। उन्हों हुण उस पासे ध्यान कीता कि जिवें ओ चमकदी है उंज साबी फरमाया, उंज नहीं जिवें चंद दी चमक हुंदी है। इस तो सबक की मिलिया कि जिन्ना वधिया तो वधिया, सोने तो सोना, अदब नाल भरिया लफ्ज होवे,
ਉਹ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਸੈਨਾ ਅब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो किसे पूछया, सुनिया जे अदब दा तरीका, अगे तुसी वड्डे हो कि सरकार वड्डे ने? ऐसी अमूमन भरावां दोवां नूं नहीं पुछ लईदा कि तुहाडे विच वड्डा कौन है, ठीक है? या छोटा बोल पवेगा कि जी वड्डे भाई ने मैं ना, तू छोटा या वड्डा बोलेगा जी वड्डा मैं मेरे तो निक्का। हुण चाचा जी जेड़े ने वो उम्र च वडेरे ने, ते पुछण वाले ने पुछया कि तुसी वड्डे हो कि हुजूर वड्डे ने? इत्थे जेड़ा सवाल है वो रुतबे दा नहीं हो रहा, एज दा हो रहा है, उम्र दा हुंदा पिया। ओ कुर्बान जावा सरकार दे चाचा जी जेड़ा जवाब दिता है, ठहर के सौखा जा करके तुहानू सुणांदा पिया। ते हुण बिल्कुल हौली हौली सुभान अल्लाह आख जे, तुहाडा आराम भी दस वेखना है कि कोई नहीं वेखना। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। तुसी रोनो को जनाब महफिलां दी, ऐ सर्दी दे विच सारी दिहाड़ी कम कीते, सानू ते फेर प्रोटोकॉल च ले आंदे, कुर्सियां ते बिठा दिंदे। दुआ करो कि दिलों गल्लां करदे रहिए। ये कुर्सियां ते आरजी ने, बस क़यामत वाले दिन हुजूर दे कदमां च जगह लभ जाए। असल खेड ते ओ है, असल खेड ते हजरत बिशरी आफी रहमतुल्लाह अलैह लंघदे पेसन, एक बंदा शराब पीती हुई गटा गट ते नशा चढ़िया ते मुंह बो भी आवे। ओ हजरत बिशरी आफी लंघे तो नस के अगे गया, तो उस हजरत बिशरी आफी दा हाथ पड़िया ते मार चुम्मी जावे। मुरीदां छुड़ावन दी कोशिश कीती, आप रोक दिता, करन दियो। ओ अपनी रीज नाल जिन्नी देर उन्हें हाथ चुमने सी चुमे, ते आप तुर पे। ते किसी आख्या हुजूर तुसां हटाया नहीं, शराब दी भी बो आंदी पई सी, नशे विच चढ़िया। हजरत बिशरी आफी रो पे। बहुत बड़ा सबक है जनाब, इन्हां सूफियां को बड़े सबक ने। इन्हां अल्लाह वालियां दी खेड़ ही वखरी है। हजरत बिशरी आफी जदों रोए ना, ते मुरीदां की जदों रोंदी केड़े गल्लों, आपने फरमाया ओ ते मैनूं अल्लाह वाला समझदा है, अल्लाह दा दोस्त समझदा है, उस तां मेरे हाथ चुमे। की पता वो इस नीयत ते बख्शिया जावे। रोना मैं इस गल तो हां कि जिहदे हाथ चुमे ने, पता नहीं कि ओदा की बनना है। क्या ही बात है जनाब, समझाई जे गल दी। दुआ करो इन्हां कुर्सियां दा गुरूर ना दिल विच आवे। ये जेहड़ी प्रोटोकॉल है चस्का बड़ा हुंदा है। ओ दरवेश उत्थे खलोते सन बाहर रोड दे उत्ते, इत्थे आए ते कोशिश करदे ने गड्डी दा बूहा भी खोलिए, फुल्लां दी पत्तियां लैके तुसी खड़े हो, हार गले च बांधे बैठे बह जो। ए किबला शफकत फरमाई, मैनू पानी इनायत फरमाया है। हां जी हजरत बार बार मेरे नाल राबते च रहे ने, किथे पहुंच गए, जनाब दी भी मेहरबानी इस्तिफसार करदे ने। मैं इत्थे हाजिर होया, तुसी मेहरबानी कीती कि मेरे तालिब इल्म जे वर्गे तुसां खड़े हो गए। गल ये है, दुआ करो कि गल दिल दी होवे, किते इन्नियां गल्लां उत्ते ना आखण कि तैनूं बथेरा कुछ दित्ती रखिया दुनिया विच। जे बंदा दुनिया वास्ते सारा कुछ करे, ये बड़ा ही औखा पैंदा है। समझा गई? अल्लाह हुजूर दे कदमां च रखे ते बस कदमां च रखे, निजात दे विच ही है। मेरा इमाम आंदा है, वो बल्कि बारगाह च अर्ज़ करदा है, तेरे कदमों में जो हैं वो गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। की गल हुंदी पई सी जी? हजरत अब्बास तुसी वड्डे हो कि हुजूर वड्डे ने? उन्हां जवाब सुनिया जे जनाब, लुत्फ नूं भी लुत्फ आ जांदा है। आप फरमांदे अगे वड्डे ते हुजूर ही ने, मैं पहले पैदा होया। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह हिल करी, सुभान अल्लाह हिल करी, किड्डी सोहनी बोली है। आखे वड्डे ते सरकार ही ने, मैं उन्हां तो पहले पैदा होया है। क्या बात है जनाब। ऐ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहना कि असी मुसलमान हाँ, भावें वड्डी कुर्सी ते बैठे होइए ते भावें सड़क ते साइकिल दीयां टूपां नूं पैंचर लांदे होइए, बोली अदब वाली एक होनी चाहिए। मैं सुनदा हुन्ना हर किस्म दे, मतलब तुसी कह लो कि हर किस्म तो मुराद ये नहीं है भी हर एक दे कोल मुराद हुंदी कि मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी। ते मैं वेखदा जेडे लोग पढ़ लिख के बाबू बन जांदे ने, वो इस गल तो झिझकदे ने कि सरकार ने शाह सलाम दा नाम अदब ना लिया जाए। ते तुसी आम गुफ्तगू च वेंदे हुंदे हो, सियासतदान हज़रात जेडे ने इसम शरीफ लैन लगन ते कई दफा थुड़क जांदे ने। मामूल नहीं हुंदा भाई, कुर्सी केड़ी शै है,
समझ आइए ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਕੂ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਪੜ ਗਏ ਹੋ ਅਕਲੋ ਸ਼ਊਰ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਖਵਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਸੈਯਦ ਆਲਮ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ ਅਦਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ रहमतुल्लाह अलैह फतावा शरीफ लिखा है कि सरवर आलम अलैहिस्सलाम दा ताजीम नाल जिक्र करना फर्ज है। ताजीम नाल जिक्र करना इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम दे अहले बैत पाक दा अदब, मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सहाबा पाक दा अदब, मेरे आका अलैहिस्सलाम दी उम्मत दे वलियां दा अदब। समझा गए? ए बुजुर्ग में तो ज्यादा उम्र दे तशरीफ रखते ने ते मेरा 35 साल है जी तकरीरां दा। ए 10-12 साल तो जदों दा ए जेड़ा मोबाइल वाला सियापा है इने रोले रूले बड़े बनाए ने ते अजीब अजीब गल्लां होण लग पईयां। एक मादरत दे नाल नकीबां दी सूरत च रकीब साडे च कोई नहीं सी। वो मेरे इतना करीब हो गया कि पैदा घर में रकीब हो गया। समझाइए? मस्जिद इमाम साहब भी आंदे सन क्या हाफिज अजीम साहब जी तिलावत करनगे, नन्ना मुन्ना बच्चा कोई भी ओदा नाम फॉर एग्जांपल खालिद नाम है मल्ले दा न्याणा होस ना शरीफ पढ़नी बहुता होना जेड़ा और कोई नात पाक ते इको ही खतीब सद्या होना जनाब ते एक कुर्सी होनी। समझ आ गई है? इन्नी की गल होनी कि मुल्तानों या लाहौरों या इस्लामाबादों या सरगोदियों हजरत अल्लामा मौलाना फलान है जी ए हुण सरकार दा जिक्र पाक सानू सुना के गल खत्म। हुण रोले किन्ने सारे बद गए। हुण जनाब इंज है जदों असी होश सामने आए इन्हां स्टेजां उत्ते उदों बोली ए सी सिद्दीक उमर उस्मान हैदर तो मैं सदके जा मेरे सोने आका दा हर यार बड़ा सोना। क्यों जनाब इंज नहीं है? ऐ ही बोली सी साडे। हुण मुकाबले करान लग पे। मुकाबले भी बड़े अजीब अजीब ने फिर अगे धमकियां बड़ियां अजीब अजीब ने अगे जिन्हें डब्बे का दूध पीता है वो ना बोले अगला जुमला मैं उंज कहना मुनासिब नहीं समझता। समझ आ गई है ना जी? साडा ते दिल नहीं करता इदा एदी इस्लाह तुहाडे हाथ ली है। ठीक हो गया? सानू उन्हां नूं आखो मियां सानू सरकार दियां निस्बतां दी शान दसो ते अदब दसो। ये सियासी पार्टियों वाले इख्तलाफ बना के ना दसो जे सरकार दे प्यामे रहमत दा फैज पौने 1500 साल बाद भी रूसियां नूं मनांदा है ते टुटियां नूं जोड़दा है ते जिन्हां नूं डायरेक्ट ही हुजूर दी निगाह दा फैज मिलिया है जी उन्हां ते दिल पाक नहीं होए ते मुड़ के दे होने। ये थोड़ी जी इस्लाह महफिल करना ले। तो दूसरी बात कि चस्के मस्के वाल नहीं जाइदा। अपने इमाम साहब दे जिम्मे लाओ कि ओही तिलावत फरमान ओही माइक संभालन वो तुहानू ज्यादा जानते होंदे। तो कोई ऐसी गल नहीं है वो जेड़ा 15-20 हजार रुपया नकीब वाले खाते जाना ते जे अपने इमाम साहब नू मिल जाए इंशाअल्लाह जुर्म ते कोई नहीं गुनाह अजीम भी नहीं। की ख्याल ना हुण है किसी हां हूं कीती नहीं कीती तुसे को मौलवी साहब दे खाते क्यों जावे अगे होना फार्म फोरम पे चल दिन वेखो की बनदा है। समझ आई गल दी? अर्ज है वो तफन्नुन तबा दे तौर दे ऊपर एक गल मैं तुहाडे नाल कीती है लेकिन कीती मैं तुहाडे नाल हकीकत है कि पुराना दौर ले आवो ताकि महफिलां दा भी सुरूर वध जाए। कोई इश्क दियां गल्लां कोई मोहब्बत दियां गल्लां कोई प्यार दियां गल्लां। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओ मेरे आका व मौला हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम दे विसाले ज़ारी तो बाद ओ उन्हां दा मामूल होना कि पिंडां विच लोकां आना ना तो ओनू ओदी बाह फड़ के बे तैनूं मैं हुजूर दियां गल्लां सुणावां। क्या मजेदार माहौल होना है जनाब हैं बे मेरे कोल मैं तैनूं सरकार दियां गल्लां सुणावां। गल ये तकाजा कीता जाए इस माइक उत्ते आने वाले को हुजूर दी गल सुणाओ। समझ आ गई जनाब? इहदे च लुत्फ है। ए जनाब मैं वादा दो गल्लां दा कीता सी एक हो गई है मुकम्मल ते दूसरी बिल्कुल शॉर्टकट टाइम दे अंदर चंद लम्हियां दे अंदर वो आप दे गोशगुजार करना वो मेरी मुराद ये सी कि मोहब्बत दा दावा अल्हम्दुलिल्लाह सानू सारियां नू दुआ करो कि तेरे दिल वासी जाए सरकार दे सलाम दी मोहब्बत नाल। जिंदगी दे सह सारे हिस्से लंघे कदी कलियां बह के वेख्या भी करिए कोई जायजा भी लिया करिए कि इत्थे ते तक की गल है या कोई इत्थे भी कोई खेड़ आ गई है तो गौर करना चाहिए।
ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰੂਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਮਿਸਰਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਫਹੂਮ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਸੂਲ ਕਤਈ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਹੈ, ਮਰਜ਼ ਇਸ਼ਕ। मैं आपको अर्ज करना चाहना कि साडे खाते कोई रोज दरूद शरीफ ते लिखिया होया होवे ना कि असी कोई सरकार दी जात पाक ते कितना दरूद शरीफ पढ़ने। सच्ची गल है कि असी ए गफलतां च भी शामिल है गया, इन्हां ते लिखी जाइए ते सह सारा लिखी जाइए, उंज आपस च बह गए ते सह सारियां गल्लां। जदों असी जिस दौर च सिम लई सी उदों सुनन दे भी पैसे देने पैंदे सन। जिवें असी पंजाब टपना ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਆਓ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਸਾਂ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਜ ਮੁਕਾਈ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਆਪੇ ਪੈਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਿਕਰ 59 ਮਿੰਟ ਤੇ 59 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਮੁਕਦੀ ਕੋਈ। ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ठीक है। पता चलिया कि गल्लां तो उदों भी होंदियां सन। मैनूं अच्छी तरह याद है 2004 विच पहली बार हाजिर होया बारगाह अक़दस च अपने मुर्शिद पाक दी दुआ निगाह नाल, ते उदों पीसीओ होंदे सन मक्का पाक ते मदीना पाक, ठीक है जी। ते उदों उथों नंबर मिलाना, तो सिक्का जिहा दिंदे सन, सिक्का पैना एक, ओ यूनिट गिरदे सन, ते 1 मिनट विच पूरे पाकिस्तान दी खबर लै लई। समझ आइए, मैं तुहानू कुछ अर्ज करना चाह रहा है, मैं कोई लतीफेबाज नहीं है, ना मेरा कोई ज़ौक़ है, मैं माजी याद दिलांदा पिया कि मदीना पाक मक्का पाक पीसीओ ते जाना, अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत नाल है, बाकी तुसी सारे ठीक हो, फिक्र फुकर कोई नहीं करनी। 2-3 दिन बाद भी फोन करिए तो अल्लाह करे खैरी सल्ला है, तो हुण फिर किसी दिन कॉल करांगे, अस्सलाम वालेकुम। एक गल दे विच गल होगी, मगले भी सुकून चुंदे सी, देसी भी सुकून विच चुंदे सी, हुण जेब विच आ गया है ते थोड़े जे पैसिਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਰੋਲਿਆ ਹੈ कि रोज़ा अनवर के सामने भी मोबाइल, बैतुल्ला के सामने भी मोबाइल, अपनियां सेल्फियां लैनियां। हुण एक नवां काम चलिया है कि वो तस्वीर चुक के ते वो काबे कोल वो फोटो खिंच के भेज दें, तो वो फिर मेरी जो फोटो खिंच के भेजिए तो मैं तो फिर लानी है ना अपनी फेसबुक आईडी ते कि चाचा मैं राजदीन गया है उमरे ते उन्हें मैनूं उत्थे भी याद रखा है। ये भी एक अहम हिस्सा कि उस बारगाह विच जाइए, हाथ बज जान, इन्हां नूं खुले ना छड्डो, ये अदब नाल बन्ने ही रहन ते सुकून रहेगा इंशाअल्लाह। एक हदीस पाक जनाब ते तकरीर खत्म, दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़या करिए, नियत करो खाना थोड़ा। मेरे आका व मौला अली सलाम दे सहाबी पाक ने सैयदना उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन अर्ज की कि हुजूर फर्ज़ां तो बाद जेड़ा को टाइम में तू बचदा है ना, मैं ओदे एक हिस्सा ज़ात पाक ते दुरूद शरीफ पढ़ना, 3 हिस्से बाकी कोई भी नफली उमूर जेड़े ने वो अदा कर लेना। ते हुजूर इन्ना टाइम ठीक है, यानी टाइम दे 4 हिस्से कीते ते 1 हिस्से दुरूद शरीफ ते बाकी फरमाओ भाई ठीक है, पर जे दुरूद बता ले ते तेरे लिए चंगा है। आज की हुजूर फिर अदा उदांदा पढ़ लिया करो, ये तोलन वाले रौले च भी ना पिया करो, ए वड्डा है ते ए छोटा है, दरूद कोई भी छोटा नहीं हुंदा, दरूद दरूद ही हुंदा है।
हाँ अलबत्ता सहाबा पाक, अहले बैत पाक, औलिया पाक तो कई दरूद मुरव्वज मनकूल ने, उन्हां दी अपनियां तासीरां ते बरकतां ने। गल यह है भी एक दफा गड्डी टोरीए ते सही ना, नमाज आला आंदा है वही पढ़ी जाओ, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आंदा है यही पढ़ी जाओ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह यही पढ़ी जाओ। गल नाल गरज ते हुजूर पाक दा जिक्र करना है, ठीक हो गया। दुरूद शरीफ शुरू करो ते तानू बकरे छतरे दे के तवीज लैन तो जान छुट जाएगी। फलाने कोलों साहब लवाना है तो जनाब आखिरी बकरी बची वो भी ओनू दे छड़ी, समझ गए। अच्छा मौलवी साहब नू किते वही 500 दे के दुआ करा लिया करो कि उन्होंने दुआ च कोई शक है। किकर वाले बाबे को जो जाना है तो ओदे कोलों दुआ करानी है, ये तवीज लिखाना है तो मोड़ो नू 500 जरूर देना है। जो मैं मौलवी साहब की गल करदा तुसीं फिर चुप क्यों हो जाते हो, मैंने एडे गौर नाल क्यों वेंदे? नहीं 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 वैसे हो अल्लाह साहब नू सलामत रखे, अपने अपने तौर ते सब खिदमत कर देन। मैं देख तुहानू मशवरा दिंदा पिया कि इहदे च हरज कोई नहीं, समझ आ गई है। ए जेड़े मदरसियां च साडे अहले सुन्नत दे मदारस दे तलबा हुंदे ने, इन्हां दे लंगर खाने च कुछ है दे आया करो। ए श्री वार के सिटना, आंडे वार के सिटना, काले मां वार के सिटना, वो किसी कमले जे दे आख्या 3.5 किलो गोश्त लेना है पीर वाले दिन ते मंगल वाले दिन हाथ ला के ते कब्रस्तान सिटना है, तो वो भी सवेरे सवेरे ते पिछे परत के भी नहीं देखना, ठीक है। मैं तुहाडे सामने गल सादा जी रखना चाहना भाई, गवांडी आटे तो दुखी बैठा है ते सवेर दी ओदे रोटी नहीं पक्की ते असी 3.5 किलो गोश्त कब्रस्तान सिट आए हैं। आप ही सोचो गुदनाई वाला काम है। दीन ने ते सदका रखिया ही भुखे नू खवाण वास्ते है, प्यासे नू पिलाण वास्ते है, नंगे दा जिस्म तक। हुण सर्दियां आ गई, कईयां कोल चादर नहीं होनी, चादर लै दियो। कई मातर गरीब होने ने जिन्हां को रजाई नहीं होनी, कंबल नहीं होनी, दियो, वो सर्दी तो बच जाएगा। ते फिर देखो जेदे नां ते देना है, जेदे नां ते देना है वो फिर ओनू अपने नाम दी लज है ते नवाजदा है। तो अर्ज ये है कि एवं खेड़ियां नू पैना। ए हुण यूट्यूब वाले ते फेसबुक वाले जेड़े बाबे ने ये सारियां नालों तगड़े ते कामयाब ने जनाब। अच्छा साडे कोल उदों आंदे ने जदों सारे ओनू ईजी पैसा करा चुके हुंदे ने, ते फिर आंदे ने कि नंबर ओदा बंद हो गया, भी जदों ओदे नाल राबता कीता उदों सानू क्यों नहीं पुछया। एवं हथी चढ़ जाते हो। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खा। हजूर दा बूआ हैगा है, एवं नस्या पजिया ना करो, इस बूए ते रवो ते हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक इन्हां सारे भाइयों की जनाब कोशिश काविश कबूल करे, इंतजाम एहतमाम आप हज़रात दा शौक नाल बहना कबूल करे, ते जिहड़ियां गल्लां जिक्र होईयां सानू सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सब हज़रात तशरीफ़ रखें। हमारे मुसन्ना मुरब्बी हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुश्ताक अहमद शाह साहब अल अज़हरी खलीफा मिजाज बेहरा शरीफ सदारती खुतबा इरशाद फरमाएंगे।